हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बादर व्हील्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में हम थोड़ा लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे। हम पहले भी बहुत सारे वीडियो डिस्कस किए लर्निंग के ऊपर, जैसे कैंडल स्टिक वगैरह। तो कैंडल स्टिक का वीडियो भी आता रहेगा। और आज हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है चार्ट पे, कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर सकते, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बनते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसोलिडेशन क्यों होते हैं। और हम प्रैक्टिकल चार्ट में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, और कैसे बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो दिस विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे है जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता। तो उन लोगों के लिए मैं अभी पूरा बेसिक से शुरुआत करता हूँ। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? सो इट इज़ ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड, सपोज अ स्टॉक इज गोइंग डाउन, so stock is falling here and then going up and then going down and not breaking the low and then going up and going down again and इस तरह के पैटर्न बना रहा है यहाँ पे। तो दिस बिकम अ वेरी गुड सपोर्ट, लाइक दिस इज अ चार्ट। ओके, सो दिस एरिया बिकम अ वेरी गुड सपोर्ट। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक बहुत सा अच्छे तरीके का सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे आप देखो, एक बार टच हुआ, दो बार टच हुआ, तीन बार टच हुआ, चार बार टच हुआ, पांच बार चार टच हुआ। इसका मतलब यही है कि स्टॉक ये यहाँ पर आ रहा है और इसके बाद डिमांड बढ़ रहा है स्टॉक का, तो इसलिए इसको नीचे नहीं खींच पा रहा है सेलर, तो ये ऊपर जा रहा है। तो अगेन सेम थिंग यहाँ पे भी डिमांड आया, बायर इसको खींच के ऊपर लेके गया। यहाँ पे भी डिमांड आया, बायर इसको खींच के ऊपर ले गया। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके का सपोर्ट बन चुका है। तो इसको हम सपोर्ट कह सकते हैं। तो ये सपोर्ट तभी बनता है जब डिमांड आता है स्टॉक्स में। तो अब हम रेजिस्टेंस को देखेंगे। रेजिस्टेंस की कैसे बनेगा यहाँ पे। तो मान लेते कि ये स्टॉक अप ट्रेंड हुआ और इसके बाद ये ऊपर गया और उसके बाद ऐसे फिर से ऊपर गया और ऊपर नहीं जा पाया ऐसे करके यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके का रेजिस्टेंस बना दिया। अगर आप यहाँ से देखो कि पूरा एक अच्छा रेजिस्टेंस बना दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद सप्लाई शुरू हो गया। तो यहाँ पे स्टॉक्स का डिमांड नहीं है, तो इसको सेलिंग प्रेशर आया, नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, बाया ने ऊपर लेके गया, लेकिन सेलिंग प्रेशर है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो इसलिए नीचे आया। यहाँ पे भी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो नीचे आया। यहाँ पे भी सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी सेम तरीके से। तो जब स्टॉक्स रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो इसका मतलब यही है कि स्टॉक्स में डिमांड बढ़ रहा है, सॉरी सप्लाई बढ़ रहा है स्टॉक्स में, और डिमांड घट रहा है। तो इस तरह के ऐसे रेजिस्टेंस बनता है। तो इसके बाद ये ऊपर की तरफ तोड़ सकता है या नीचे भी आ सकता है, कोई भी तरफ। तो हम इसको बाद में देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि कंसोलिडेशन क्यों होता है, कंसोलिडेशन कैसे होता है। तो अभी हम देखेंगे कैसे कंसोलिडेशन होता है स्टॉक्स में। तो मानो कि एक स्टॉक्स अप ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद ये वो ऊपर गया, उसके बाद इसको सेलर ने नीचे लेके गया। उसके बाद अगर देखो आप, यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, नीचे गया, ऐसे ही एक कंसोलिडेशन फेज चलता है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके का एक रेजिस्टेंस बना दिया है, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके का एक सपोर्ट बन चुका है इस लाइन पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कंसोलिडेशन क्यों हुआ। तो यहाँ पे स्टॉक्स का सप्लाई बढ़ गया, तो इसको सेलर ने नीचे खींच के ले आया। इसके बाद इस प्राइस रेंज में आके इसका डिमांड बढ़ गया, तो ये ऊपर ले खींच के ले आया। तो सेम तरीके से जब बायर और सेलर के बीच में कोलिशन होता है, कंसोलिडेशन होता है,
कॉलिशन होता है, जब फाइट होता है बायर और सेलर के बीच में, जब डिमांड सप्लाई बहुत ही इक्विवेलेंट होता है, तो उस टाइम पे डिमांड सप्लाई के सेम होने की वजह से ये स्टॉक्स कंसोलिडेशन में जाता है। तो उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक्स ब्रेक डाउन होता है कभी कभी, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो ये तो स्टॉक्स खुद ही बताएगा कि किस तरफ जाना चाहता है, किस तरफ का प्रेशर ज़्यादा है, सेलिंग साइड या बाइंग साइड, वो तो बाद में ही पता चलेगा। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस का और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, अगर एक प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाने के समय अगर रेजिस्ट करता है एक प्राइस रेंज पे, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोगों को कि अगर एक प्राइस ऊपर गया उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, यहाँ पे इस जगह पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक अच्छे तरीके से एक रेजिस्टेंस फेस हुआ, तो अगर जब ये ब्रेकआउट होगा इस रेजिस्टेंस रेंज के ऊपर से, ब्रेकआउट होके जब ऊपर जाएगा, और इसको जब नीचे आना है, तो ये रेजिस्टेंस एरिया इसका सपोर्ट बन जाएगा। इस रेजिस्टेंस एरिया इसका सपोर्ट बन जाएगा, आप समझ रहे हो। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद ऊपर गया, और जब करेक्शन करने आया तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया था ये सपोर्ट एरिया बन गया। तो ये सेम डाउन ट्रेंड की तरफ भी होता है। अगर आप यहाँ से देखो कि एक डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके का सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट बन रहा है, तो जब ये डाउन ट्रेंड से स्टॉक ब्रेक डाउन करेगा नीचे की तरफ, तो अगर ये बाउंस लेने आएगा तो इस जगह पर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो इसके बाद ये नीचे जाएगा वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस डाउन ट्रेंड की तरफ, सपोर्ट तोड़ा, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ, और उसके बाद जब बाउंस लेने आया तो इस जगह के ऊपर नहीं जा पाया। इस जगह पे आके सेलर हावी हो गया है इसके ऊपर, तो इसका सप्लाई जोन बढ़ गया, तो इसके वजह से ये नीचे चला गया, तो ये रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये अगर आप बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। द सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। बेसिकली रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वो ज़्यादातर पैटर्न में आते हैं, ये वाला बहुत कम आते हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब ये बड़े टाइम फ्रेम पर यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। जब एक स्टॉक रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर गया और उसको करेक्शन करके नीचे आया, और उस एरिया पे जिस एरिया पे रेजिस्टेंस था उस एरिया पे सपोर्ट ले रहा है और वहाँ पे आप बाई कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा एंट्री बन सकता है। तो अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, चार्ट्स में जाएंगे, देखेंगे कि चार्ट्स में कैसे अप्लाई होता है। तो चलिए, सो दिस इज़ अ वेरी गुड कंसोलिडेशन पैटर्न। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस फेस हो रहा है और नीचे की तरफ सपोर्ट। अगर यहाँ पे हम लाइन लगा दे तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया लगभग ऊपर नीचे तो होता रहता है, मतलब फोटो में और चार्ट में सब चीज़ सेम नहीं होता। सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे देखो कि पूरा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसोलिडेशन हुआ, उसके उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस सेटअप है। सो अभी हम देखेंगे कि हाउ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ओके, तो हम चलते पेज इंडस्ट्रीज के चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये पैटर्न बना है। यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद सेम रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद थोड़ा सा फेस किया, उसके बाद ऊपर गया अप ट्रेंड की तरफ। अप ट्रेंड के बाद जब करेक्शन करने आया उसके बाद देखिए
इस जगह पर सपोर्ट लिया। तो अगर ऐसे टाइप के पैटर्न होते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप एक पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी जगह है स्टॉक्स लेने का। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ से अभी तक स्टॉक्स नीचे नहीं आया, तो 17,000 से लेके अब 46,000 का स्टॉक्स है। तो ये भी बहुत ही अच्छे तरीके का सेटअप है, आप यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सेटअप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न बना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस जगह पर मैं अच्छे तरीके से एक मार्क कर लेता हूँ पहले। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से एक रेजिस्टेंस हुआ। देखिए ऊपर गया, नीचे गया, वो फिर से ऊपर जा नहीं पाया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, उसके बाद इस लाइन पे ही सपोर्ट लिया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद करेक्शन किया, उसके बाद उस लाइन पे ही यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, ये भी बहुत ही अच्छी जगह है स्टॉक्स लेने का। उसके बाद आप चाल देखिए, यहाँ पे चाल देखिए, उसके बाद धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर की तरफ मतलब यहाँ से 8,400 से लेके अगर आप टॉप लगाओगे तो 18,000 हो गया स्टॉक्स 2 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर। तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये पैटर्न बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो आप इसे अपने ट्रेड में शामिल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए आई थिंक बहुत सारा लेसन हमने प्रैक्टिकली डिस्कस कर लिए। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।